एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, मैं आ गई हूँ किचन में। मेरा अभी कुछ खाने का मन है और टैडी का। सो हम बाहर तो नहीं जा सकते। मैंने सोचा कि घर में ही कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। और सर्दी में तो ऑयली खाना बहुत ही टेस्टी लगता है, और साथ में चाय। सो आप समझ सकते हो, सर्दी में तो यही चीजें अच्छी लगती हैं। और मैंने सोचा है कि कुछ हेल्दी बनाती हूँ, ऑयली भी नहीं बनाती। हेल्दी में मैं बनाने लगी हूँ इधर चीला बेसन का। सो मैंने सामान तैयार कर लिया है मोस्टली। और मैंने चीले में क्या क्या डाला है सबको दिखाती हूँ। और इधर मुझे बच्चे करने लगे हैं परेशान। यहाँ पे युवान बैठा हुआ है। क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो? खेली खेली नहीं हो रही? मम्मी की गोदी आओगे? ऐसे क्यों करते हो आप? ऐसे क्यों करते हो? गोदी आओगे मम्मी की? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो गाइज, ये गोदी आ गया है बच्चा। कोई बात नहीं, अब मुझे ये तवे पे डालना है। मैंने मोस्टली आधा काम कर दिया है। क्या हुआ? क्या चाहिए? वो चाहिए? नो मिर्ची, वो मिर्ची। सो गाइस, इधर मैंने पेस्ट बनाकर तैयार रखा है। इसमें डाली मैंने गाजर, टमाटर, प्याज और हरा धनिया और नमक मिर्च स्वाद अनुसार। यहाँ मैंने तैयार गरम रखा है करके इस पे मैंने ऑयल डाल दिया है। अब डाली हूँ मैं थोड़ी सी राई ताकि ये चिपके ना, और राई अच्छी भी होती है। तो अब मैंने तवे पे डाल दिया है और अच्छे से मैं इसे फैला रही हूँ, और ताकि कहीं से मोटा कहीं से पतला ना लगे और इक्वल रहे। इस वजह से मैं अच्छे से इसे चम्मच की मदद से पूरे में फैला रही हूँ। और यहाँ मैंने सही से कर दिया है पूरा अपना चीला। और यहाँ पे युवान बैठा हुआ है मेरा पैर पकड़ के, बोल रहा है मम्मा मुझे ले लो, मम्मा मुझे ले लो। सो गाइज, मैं कुछ भी करने आती हूँ ये यहीं पे आके खड़ा हो जाता है, या फिर मेरा काम बढ़ाता है बहुत ज़्यादा। और आप देख सकते हो मेरा पैर पकड़ के खड़ा हो गया। सो मैंने फाइनली उसे ले लिया गोदी में, और उसे लिए मैं चीला बनाने लगी। और मोस्टली मैं उसे लेकर ही काम करती हूँ सारे, और टैडी को पास में बैठा के। यहाँ हमारा चीला हो गया है बिल्कुल तैयार तवे पे डल के। अब वो एक तरफ से सिकने वाला है, और यहाँ पेस्ट रखा हुआ है। और यहाँ फाइनली बन गया है टैडी के लिए चीला। अब हम जा रहे हैं अंदर टैडी को खिलाने, क्योंकि मैंने प्लेन वाला बनाया सबसे पहले, और दूसरा मैंने तवे पे डाल दिया अपना जो बिना मिर्च का था, वो मैं लेकर जा रही हूँ टैडी के लिए। और टैडी भागा भागा जा रहा है, मम्मा चीला ला। सो गाइस, टैडी को खिलाने के बाद मैं आई चीला पलटने, और मुझे डर लग रहा था कि टूट ना जाए, बस किसी तरह से अच्छे से पलटा जाए। सो फाइनली मैंने पलट दिया, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी यहाँ पे कि अच्छे से पलटा गया, क्योंकि टूटा हुआ अच्छा भी नहीं लगता। और आप देख सकते हो कितने अच्छे से पलटा गया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था एकदम से। और मैं इसे अच्छे से दबा दबा के सेक रही थी, क्योंकि कच्चा रह जाता है मोस्टली बेसन का चीला जो उसे नहीं दबाते तो, और बीच बीच में सिक जाता है। और फिर मैं यहाँ पे डालने लगी ऑयल, ताकि ये अच्छे से दोबारा तवे पे से छूट जाए। और थोड़ा सा बेसन बचा हुआ था, मुझे एक एक ही बनाना था, वो मैंने उठाकर रख दिया। गाइस, आज बनाऊंगी मैं छोले चावल, और इन्हें उबाल लेती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। सो गाइस, नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, और मैं यहाँ सबसे पहले उबालने लगी हूँ छोले उठते ही साथ। और क्योंकि छोले उबल जाएंगे तो मैं जैसे तैसे करके सब्जी भी बना दूंगी, क्योंकि आज मुझे युवान बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और रोज ही करता है मोस्टली तो, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, क्योंकि वो नीचे भी नहीं बैठा। थोड़ी बहुत देर के लिए नीचे बैठ जाता है, जैसे मैं कुछ काम कर लेती हूँ, उसे कपड़ा बिछा के वहाँ बैठा देती हूँ। लेकिन आज वो बिल्कुल भी गोदी से नहीं उतरा। और मैं यहाँ पे करने लगी हूँ अपना गर्म पानी। मैंने सोचा कि साथ ही साथ इसे ले लिया अपना गर्म पानी भी पी लूँगी, और छोले उबलने के लिए रख देती हूँ। तो वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करने दे रहा था, और सुबह ही उठ चुका था। आई थिंक 5:30 बजे से उठा हुआ था, और मुझे हिलने भी नहीं दे रहा था बेड पे से। सो मैंने सोचा उसे लिए ही जाती हूँ किचन में। वैसे तो मैं उसे लेकर ही काम करती हूँ, दोनों बच्चे वहीं बैठ जाते हैं किचन में, लेकिन आज वो बिल्कुल भी नीचे भी नहीं बैठ रहा था। तो मैं सोच रही थी बस मैं क्या करूँ क्या करूँ। सो फाइनली यहाँ पे मैं अपने पानी में डालने लगी हूँ थोड़ी सी अजवाइन। और गर्म पानी में मैं कभी कभी डाल लेती हूँ अजवाइन सुबह के टाइम जब मैं गर्म पानी पीती हूँ। और बस ये बच्चा आजकल मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा है, बस मैं इसके साथ थोड़ी थोड़ी मस्ती भी करती हूँ किचन में। सो गाइस, छोले उबलने रख दिए हैं। मैं जा रही हूँ युवान को किचन से रूम में लेके, और आप मेरे पीछे देख सकते हो अभी ठीक से दिन भी नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा रात हो रही है। और ये दोनों बच्चे उठकर बैठ गए हैं, और मैं इसे लिए इधर उधर घूम रही हूँ सुबह से।
और मैं अब बैठने वाली हूँ बिस्तर में क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। मैंने सोचा अब दोनों बच्चों को लेके बैठ जाती हूँ बिस्तर में। सो गाइस फिर मैंने सोचा ब्लैंकेट वगैरह की तह लगा देती हूँ क्योंकि उठ तो गए थे ही, तो मैंने सोचा साथ के साथ इनकी तह भी लगा देती हूँ। फिर बच्चे कुछ खाते पीते हैं बेड पे बैठ के तो सारी ब्लैंकेट वगैरह गंदी हो जाती हैं, तो मैं एक साइड रख देती हूँ तह लगा के। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, एक छोड़ देती हूँ बेड पे, जब ओढ़ना होता है तभी रख लेते हैं। और सारी पास में बस एक चेयर रखी हुई है उस पर रख देती हूँ सारी ब्लैंकेट। और यहाँ पे युवान की मस्ती चली है, बस उसे किसी तरह मैंने बातों में लगा रखा है ताकि वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाए बस बेड पे और मुझे काम करने दे। तो यहाँ पे युवान देख रहा है कार्टून और साथ में टैडी भी, टैडी ने लगाए हुए हैं अपने कार्टून। और मैंने सोचा पिल्लो वगैरह ठीक कर देती हूँ, साथ के साथ बिस्तर झाड़ देती हूँ क्योंकि मुझे झाड़ू पोछा करना था। और युवान को मैं यहाँ किसी तरह बस हंसाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था उठते ही साथ, पता नहीं नींद पूरी नहीं हुई क्या पता नहीं, पर सुबह ही उसका रिएक्शन थोड़ा गलत था। मतलब जैसे और दिन उठता है बहुत अच्छे से, लेकिन आज नहीं उठा, बहुत गंदे तरीके से उठा, रोता हुआ चिड़चिड़ा। तो बस मैं उसे ही खुश करने की कोशिश कर रही हूँ। और तो उनके हैंकी वगैरह रखे हुए हैं। सो गाइस झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पे युवान के साथ खेल रही हूँ क्योंकि युवान उतर गया था पैड से, मेरे पीछे पीछे पहुंच गया था झाड़ू लगाते हुए। फिर मैंने सोचा कि इसे लेके बैठ जाती हूँ कारपेट पे और साथ ही साथ अपना गर्म पानी भी पी लेती हूँ। तो मैं यहाँ गर्म पानी पी रही हूँ और युवान कोशिश कर रहा है मुंह खोल खोल के कि मम्मी मुझे भी पिला दे, मुझे भी पिला दे। तो मैंने सोचा कि इसे भी पिलाई दे देती हूँ और लास्ट में जो नन्ना सा पानी बचा था तो मैं उसे पिलाने की कोशिश कर रही थी यहाँ पे। और युवान बहुत खुश हो गया उसे पी के कि मम्मा ने मुझे दे दिया फाइनली। और यहाँ पे युवान बार बार मुंह में हाथ डाल रहा है और मैं मना कर रही हूँ ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे बोल रही हूँ नमस्ते करो, डांस करो, यहाँ पे हेलो करो। और युवान फुल मस्ती के मूड में था तो मैं उसे झुला रही थी डुला रही थी मतलब मैंने एक तरह से टेडी बना दिया था उसे, टेडी बियर, और ऐसे कर रही थी ऐसे कर रही थी। और साथ में फिर मैंने उसे ऊपर बैठा दिया और बार बार मैं बोतल से उसे खिला रही थी मैं कोशिश करा रही थी उसे कि ये मुंह में पकड़ ले, लेकिन वो इतना शैतान बच्चा है कि वो मुंह में पकड़ ही नहीं रहा था, बार बार नीचे डाला था ताकि मम्मी मस्ती में रहे। फिर मैं उसे बैड में बजाने लगी बोतल को और युवान तब भी खुश नहीं हुआ, फिर भी उसे मेरी गोदी ही चाहिए थी। तो फाइनली मैंने उसे गोदी में ले लिया और मैंने उसे फिर बैठाया, फिर रोने लगा तो वो बस बच्चा रोता ही रहा। सो गाइज फिर मैं आ गई युवान को सुला के किचन में और यहाँ फटाफट मैं बनाने लग गई हूँ छोले। और यहाँ पे मैंने मसाले वगैरह सब ऐड कर दिए हैं और बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं फटाफट से छोले बना लूँ, फिर चाहे उससे हम नाश्ता भी कर लेंगे और लंच भी, क्योंकि मैंने आटा वगैरह सब गूंद दिया था। और यहाँ फटाफट मैं छोले बना रही हूँ। मैं एक कटोरी अलग निकाल रही हूँ बच्चों के लिए क्योंकि टैडी को पसंद है खाने छोले ऐसे ही उबले हुए, और मैं देने चली गई अंदर उसे छोले ताकि वो बैठा हुआ आराम से खा ले। और फिर मैं आ गई अच्छे से, मैं पहले मसाला भून रही हूँ और यहाँ पे मैं छोलों को फोड़ने लगी थोड़े से। और फाइनली मैंने छोले इधर मैंने छोले बनने रख दिए हैं और इधर साथ के साथ ही मैंने राइस उबालने रख दिए हैं, राइस बन रहे हैं और इधर पड़े हुए हैं बर्तन। सो मैं सोच रही हूँ साथ के साथ इन्हें भी साफ कर देती हूँ, फिर मैं जाऊंगी नहाने। सो गाइस थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, मैंने सोचा साथ के साथ इन्हें भी साफ कर देती हूँ और फिर मैं बर्तन साफ करने लगी। और युवान मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था और बार बार सोच रहा था कि मुझे ले ले मम्मा। और फिर मैंने सोचा फटाफट से जल्दी बर्तन साफ कर देती हूँ और फिर उसे ले लूँगी क्योंकि वो मेरे पैरों पे ही खड़ा हुआ था और मुझे डर लगता है कि वो गिर ना जाए, क्योंकि गिर जाएगा ऊपर से ही खड़ा हुआ तो बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है बच्चों के। और बस मैं फटाफट से बर्तन साफ करके और फिर उसे ही लूँगी थोड़ी देर, क्योंकि वो उठ गया था जब तक मैंने खाना बनाया। और बस ये था मेरा कि मैं फटाफट से बर्तन साफ कर दूंगी तो फिर मुझे उसे ही लेना था, नहा तो मैं थोड़ी देर बाद लूंगी। और बस यहाँ बर्तन भी साफ हो गए हैं। पानी के सामने मैंने जोत भी जला दी है मंदिर में और यहाँ पे सब सोने लगे हुए हैं और टेडी की शैतानियाँ चल रही हैं फुल। चपाती बना रही हूँ और ये लड़का मुझे इतना परेशान कर रहा है कि मुझे चपाती भी नहीं बनाने दे रहा। क्यों परेशान कर रहे हो आप मुझे? क्यों परेशान कर रहे हो आप मुझे? मुझे रोटियां बना दी तो जल्दी से खाना खाएंगे फिर हम, ठीक है? ओके क्यों प्लीज आप तो नहीं करोगे परेशान? बना दे दोगे खाना? सो गाइस मैं बना रही हूँ यहाँ पे चपाती और नहीं वो भी गरम कम गरम है, ज्यादा गरम नहीं हुआ। चलो आपके हाथ लगूंगी, चलो चलो चलो। मैं इधर बना रही हूँ चाय
तो गाइस हम खा रहे हैं और ये निकाल के आ रहे हैं। खाली करके आए हैं और हम खा रहे हैं। ईवान अकेला ही बहुत खुश हो रहा है, सारी दीवारें चेक कर रहा है कौन सी अच्छी बनी है कौन सी नहीं बनी है। और आप देख सकते हो गोल गोल घूम के उसे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा खुश हो रहा है और हम उसे बुला रहे हैं, आजा ईवान आजा ईवान। तो ईवान किसी की नहीं मानने वाला आज, ईवान फुल मजे कर रहा है और उसे ऐसे फर्श पे घूमना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे भगवान जी के हाथ जोड़ बोल रही हूँ मैं, हाथ जोड़ो चलो और भगवान जी को नमस्ते करो। तो फाइनली उसने कर दी नमस्ते और फिर चलने लगा गोल गोल। उसे घूमना बहुत अच्छा लगता है फर्श पे बैठ के और यहाँ पे उसकी मस्ती चल रही है पूरी। वो मुझे पकड़ रहा है, मैं बोली मुझे पकड़ और साथ में टैडी बोल रहा है। तो हम दोनों उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और ये बच्चा ऐसे घूम घूम के बहुत खुश होता है, आप देख सकते हो कितना खुश हो रहा है। और जब मैं ये लाइट जला देती हूँ तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और फिर ये दीवार चेक करने आया कौन सी अच्छी बनी है कौन सी नहीं। सारी दीवारें चेक कर रहा था इधर उधर 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 जा जाके, फुल मजे कर रहा था युवान। तो गाइस मैं यहाँ पे टैडी को पढ़ाती हूँ और युवान ने सारा वॉलपेपर काट दिया और इतना खुश हो रहा है जैसे कि इसे पता नहीं क्या मिल गया है, आप देख सकते हो। और सारा फाड़ देगा अभी थोड़ी देर में, अभी तो थोड़ा सा ही फाड़ा है इसने। युवान क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं आप? और हंस के दिखा रहा है। पिटाई हो गया आपकी, पिटाई अभी पिटाई करूंगी आपकी, ऐसे करूंगी ऐसे, हाँ पिटाई करूंगी आपकी। आओ इधर चलो, जल्दी आओ मम्मा पास, ये लो लो आ जाओ। देखो गाइस आप देख सकते हो कैसे फाटने लगा हुआ। नो 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 नो, फाड़ दे तू बेटा, फाड़ दे, दूसरा लाना पड़ेगा मुझे ये। डैडी देख तेरा वॉलपेपर फाड़ दिया, जल्दी बचा अपना जल्दी। डैडी मैं पढ़ाई कैसे करूंगा? मत फाड़ बेटा मत फाड़, पिटाई करूंगी आप तेरी, तेरी पिटाई करूंगी अब। कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो बदतमीजी? तो खुश हो रहा है। अब मैं आपकी पिटाई करूंगी, पिटाई पिटाई करूंगी आपकी। ये कैसे फाड़ा, देखो देखो, फाड़ दिया ना आपने, फाड़ दिया ना आपने। हट, हट। ये तो खुश हो रहा है, ये कोई हो नहीं रहा, ये तो पिटाई के नाम पे और खुश हो रहा, पिटाई के नाम पे और खुश हो रहा है। फाड़ ले तू, हंसी आ रही है ना तेरे को। रात के बज गए हैं 10:30 और ये बच्चे सोने का नाम नहीं ले रहे। हम फाइनली लेट गए हैं बिस्तर में। सो गाइज आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय टाटा, लव यू ऑल। टैडी बाय। टैडी हो गया है नाराज क्योंकि इन्वर्टर पी कर रहा है तो इस वजह से इसे डांट लग गई है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, पापा ने तो डांटा है। सो बाय बाय।